जैसे आपका ऑटो चलाते हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं और क्या नाम है बस ड्राइवर्स हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं और भी जो भी इस लाइन के अंदर ट्रांसपोर्ट उद्योग के अंदर काम कर रहे हैं, और चाहे वो ट्रांसपोर्ट उद्योग के अंदर कर्मचारी हैं, लेबर भी है, तो ये बहुत बेनिफिट मिलेगा इनको। 70 साल बाद अगर किसी सरकार ने सोचा तो वो इन लोगों का सोचा है। देश के लाखों ड्राइवरों समेत लगभग 40 करोड़ कामगारों को भारतीय जनता पार्टी ने नए साल से पहले दे दिया है बड़ा तोहफा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और श्रम मंत्री जी ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे देश के 40 करोड़ लोगों को सीधा लाभ पहुंचेगा। 21 नवंबर 2025 मोदी जी के एक फैसले से ये तारीख इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों से दर्ज कर दी गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ रियल टीवी। दोस्तों, अगर आप ऑटो, टैक्सी या फिर बस, ट्रक या फिर बाइक टैक्सी चलाते हैं तो आपको ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि इतिहास में पहली बार 40 करोड़ लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक अहम फैसला किया है। इससे हमारे लाखों ड्राइवरों को तो फायदा होगा ही होगा, साथ में 40 करोड़ कामगारों को काफी ज्यादा लाभ मिलने वाला है। ऑटो टैक्सी चालकों को कैसे लाभ मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा, वो सारी जानकारी मैं आपको अभी देने वाला हूं। उससे पहले आइए जान लेते हैं भारतीय मजदूर संघ की ट्रांसपोर्ट यूनियन दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी ने मोदी जी के और श्रम मंत्री जी के इस फैसले पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है। देखो, सबसे पहले भारतीय मजदूर संघ की ये लंबे समय से मांग थी कहीं ना देश के अंदर ये पुराने लेबर कानून चल रहे हैं, इसको चेंज करा जाए। और देश के प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद करते हैं, केंद्रीय श्रम मंत्री जी हैं हमारे, उनका भी हम लोग धन्यवाद करते हैं। भाई, ये कानून आपने चार बदलाव कर दिए कानून के, बहुत अच्छा काम कर दिया आप लोगों ने। अब जो लेबर है, लेबर के साथ साथ ड्राइवर्स हैं, जो जैसे आपका ऑटो चलाते हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं और क्या नाम है बस ड्राइवर्स हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं और भी जो भी इस लाइन के अंदर ट्रांसपोर्ट उद्योग के अंदर काम कर रहे हैं, और चाहे वो ट्रांसपोर्ट उद्योग के अंदर कर्मचारी हैं, लेबर भी है, तो ये बहुत बेनिफिट मिलेगा इनको। 70 साल बाद अगर किसी सरकार ने सोचा तो वो इन लोगों का सोचा है। ई श्रमिक कार्ड सब मैं पूरे देश के ड्राइवरों से अपील करना चाहता हूं भारतीय मजदूर संघ की तरफ से, तो आप ये श्रमिक कार्ड, ई श्रमिक कार्ड जरूर बनवा लें, और जिनके पास नहीं है वो बनवाएं, और जिनके पास है उसके ऊपर अगर आप ट्रक चलाते हो तो उसके ऊपर ये लिखो मैं ट्रक ड्राइवर हूँ। अगर उसके बाद क्या नाम है आप टैक्सी चलाते हो तो उसके ऊपर ये लिखो मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ। उसके बाद ये लिखो अगर मैं ऑटो चलाता हूँ तो मैं ऑटो ड्राइवर हूँ। तो अगर उसके बाद आप बस चलाते हो तो उसके ऊपर ये लिखो मैं बस ड्राइवर हूँ। उसके कार्ड के ऊपर ये बनवाएं, और इससे इतना फायदा हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। जो सरकारी योजनाएं, केंद्र सरकार की जो राज्य सरकार की योजनाएं होंगी वो इसमें ड्राइवरों को मिलेंगी पूरी की पूरी। जब ये सरकारी योजना मिलेंगी ना इसमें, और इसमें ना PM आवास योजना भी उसमें ऐड होगी। अब जो मकान नहीं है किसी के पास, ड्राइवरों के पास, जो ट्रक ड्राइवर है, बस ड्राइवर है, ऑटो ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर है, इनके पास ज्यादातर लोगों के पास मकान वगैरह नहीं है। ये इसको PM योजना से भी जोड़ दिया जाएगा, PM आवास योजना से। तो मैं ये समझूंगा, क्या नाम है, देखो हम लंबे समय से भारतीय मजदूर संघ के लोग मांग कर रहे थे भाई देश के ड्राइवरों को भी सोचा जाए, देश के मजदूरों के लिए भी अच्छा काम होना चाहिए, महिलाएं हैं। और एक और मैं क्लियर बात बता देता हूँ आपको, जो ट्रक ड्राइवर है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, बसों की कंपनियां, उनके पास कोई कर्मचारी काम करता है, चाहे वो टैक्सी है, टूरिस्ट टैक्सी है। अब इनको कोई क्या नाम है अगर ये रखेंगे ड्राइवर, इनको एक अपना लेटर देना पड़ेगा इनको, ये हमारा एम्प्लॉइज है। और जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो तो उनसे कहो भाई एक लेटर दो हमें। ये कानून जो है ये 21 तारीख से रात के 12 बजे के बाद लागू हो गया है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां है, जो ट्रकों की है, चाहे बसों की है, जिनके पास हजारों लोग काम कर रहे हैं, तो हजारों लोग जो काम कर रहे हैं, ये कंपनी भी अब जिम्मेदार हो गई है। आज मैं बता दूं आपको, इस कानून से ये बच नहीं पाएंगी कंपनियां, इनको अपना एम्प्लॉइज मानना पड़ेगा। और मैं बता देता हूं, अगर कोई भी ड्राइवर, जो ट्रक वाले हैं, बस वाले, अगर वो गाड़ी चलाते हैं वो ओवर टाइम करेंगे तो उनको डबल पैसा देना पड़ेगा इनको। और इस कानून को भी आप पढ़ लें, सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है, उसको निकालें, केंद्रीय श्रम मंत्रालय के माध्यम से ये कानून निकल जाएगा। आप देख लें, सारे देश के ड्राइवरों को मैं अपील करना चाहता हूँ भारतीय मजदूर संघ की तरफ से, आप देखो इसको, इसमें क्या आपके बेनिफिट हैं क्या नहीं है। उसके बाद जो हमें पता चल रहा है इसमें आप लोग भी शामिल हो गए हो। तो दोस्तों, अभी आपने सुना भारतीय मजदूर संघ की ट्रांसपोर्ट यूनियन दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के
महामंत्री राजेंद्र सोनी जी को। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं, माननीय मोदी जी ने पुराने श्रम कानूनों को बदलकर अब नए 4 लेबर कोड लागू कर दिए गए हैं। ये 4 लेबर कोड श्रमिकों को सशक्त बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। अब श्रम कानून उतना जटिल नहीं रहेगा। अब श्रम कानून सशक्त, सरल और आसान हो जाएगा। इससे करोड़ों लोगों को, चाहे वो परमानेंट वर्कर हैं या फिर टेम्परेरी वर्कर हैं, महिला वर्कर हैं या फिर पुरुष वर्कर हैं, कई प्रकार की योजनाएं दी जाएंगी। जैसा कि दोस्तों राजेंद्र सोनी जी ने बताया, बड़ी बड़ी लॉजिस्टिक कंपनियों में काम करने वाले ट्रक चालक, बड़ी बड़ी टूरिस्ट कंपनियों में काम करने वाले बस चालक, टैक्सी चालक, अब इन कंपनियों को जब भी चालक को अपने पास नियुक्त किया जाएगा, उसको एक नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा और नियुक्ति पत्र मिलते ही आपको वो सारी सुविधाएं मिलना शुरू हो जाएंगी जो एक परमानेंट वर्कर को मिलती हैं, चाहे वो पीएफ हो, आपकी पेंशन हो, बीमा हो, सामाजिक सुरक्षा हो या फिर आपकी स्वास्थ्य सुरक्षा हो। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस फैसले से देश के 40 करोड़ लोगों में खुशी की लहर दौड़ रही है और उनको लग रहा है कि मोदी जी ने हमें नए साल से पहले बड़ा तोहफा दे दिया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इन नए 4 लेबर कोड में पहली बार गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर और एग्रीगेटर वर्कर को जोड़ा गया है। गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर, एग्रीगेटर वर्कर दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जैसे कि आप ओला, उबर, रैपिडो, इनड्राइव जैसी कंपनियों के साथ मिलकर काम करते हैं या फिर आप जोमेटो, स्विगी, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों के लिए काम करते हैं या फिर अर्बन क्लब जैसी कंपनियों के साथ मिलकर काम करते हैं, तो अब लेबर कोड में आपको भी काफी ज्यादा लाभ मिलने वाला है। इसके लिए आपको अपना ई श्रम कार्ड बनवाना अनिवार्य होगा और वो ई श्रम कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक होना भी अनिवार्य होगा। अब महिला हो, पुरुष हो, सभी को समान वेतन मिलेगा और वेतन हर महीने की 7 तारीख तक देना अनिवार्य होगा। अब कंपनियां अपनी मनमर्जी नहीं कर पाएंगी। इनको पीएफ, बीमा, इंश्योरेंस, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा देना अब अनिवार्य होगा। सरकार ने इनको इन सभी चीजों के लिए बाध्य कर दिया है। वर्कर अगर अपनी 8 घंटे की ड्यूटी के बाद ओवर टाइम करता है तो उसे मिनिमम वेज का डबल पैसा मिलने वाला है। तो मैं समस्त चालक भाइयों से कहना चाहता हूं, अगर आपने अपना ई श्रम कार्ड बनवा रखा है तो उसे एक बार अपडेट जरूर कराएं और अपने व्यवसाय से जरूर जोड़ें। अगर आप ऑटो चलाते हैं तो ऑटो वहां पर मेंशन करवाएं, ट्रक चलाते हैं तो ट्रक मेंशन करवाएं। अगर आप किसी एग्रीगेटर कंपनी के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं तो वो भी वहां पर मेंशन जरूर करवाएं, क्योंकि इसी से आपको लाभ मिलेगा। और जिन भाइयों ने अभी तक अपना ई श्रम कार्ड नहीं बनवाया है तो वो अपना ई श्रम कार्ड अवश्य बनवा लें, क्योंकि सरकारी योजनाओं का लाभ आपको ई श्रम कार्ड के माध्यम से ही मिलने वाला है। तो माननीय मोदी जी का और श्रम मंत्री जी का ये काफी अहम फैसला है जिससे 40 करोड़ लोगों को सीधा लाभ पहुंचेगा। तो आपको ये नए 4 लेबर कोड कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो इस वीडियो करेंगे यहीं पे समाप्त, मिलेंगे फिर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।